नमस्कार। मिक्स प्रश्नोत्तरी की सीरीज के अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं भूगोल के प्रश्नोत्तर। ठीक है, और ये व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे जिसके माध्यम से आपको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो आपके प्रत्येक कंपटीशन में सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए इसी कड़ी में पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड मिलकर है वो सौर परिवार बनाते हैं। और सौर परिवार है उसमें जो सूरज के चक्कर लगाने वाले पिंड है वो 8 हैं और उन्हीं को अपन कहते हैं ग्रह। और जो पिंड ग्रह के चक्कर लगा रहा है उसे कहते हैं उपग्रह। नेक्स्ट अपना है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए, यहाँ दो नाम के बारे में मैं जिक्र करूँगा, केपलर और न्यूटन। देखो, न्यूटन है उन्होंने सामान्य गति के नियम दिए हैं, लेकिन यहाँ हमें ग्रहों की गति का नियम पूछा गया तो वो है केपलर। ठीक है, वैज्ञानिक केपलर है वो एक खगोल विज्ञानी थे और उन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। तो उनके अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। ये किसने कहा है? केपलर ने। और उन्होंने जो 3 नियम दिए वो इस प्रकार है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा उन्होंने बताया कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग, यानी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसकी कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने बताया किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। ये 3 नियम के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। देखिए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ध्यान रखिए, सौर परिवार में पहले 9 ग्रह माने गए थे। ठीक है, लेकिन 2006-7 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ने क्या किया कि जो अंतिम ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो या जिसको यम भी कहा जाता था, तो उसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। उसके ग्रह का दर्जा समाप्त करने के कारण अब सौर परिवार के अंदर 8 सदस्य रह गए। अब देखिए, इन 8 सदस्यों के अलावा 3 बौने ग्रह भी हैं जिनमें सीरीस, प्लूटो और एरिस माने गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, पहले 9 थे, वर्तमान में 8 हटाया गया। कौन सा है? वो यम ग्रह है जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले सूर्य के निकट जो ग्रह है वो बुध है। ठीक है, देखिए बुध सबसे छोटा भी है और सबसे निकट भी है। तो यहाँ चारों ऑप्शन बुध से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र। तो यहाँ शुक्र 2 ऑप्शनों में दे रखा है, ए और डी में। तो हमें तीसरा देखना पड़ेगा। तीसरा अपना ग्रह होता है, देखिए, पृथ्वी, और ये अपने को उत्तर मिल रहा है चौथे में। यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यदि हम ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। जैसा कि ऊपर प्रश्न में मैंने बताया कि सौर परिवार के 8 ग्रह हैं, तो ये जो 4 दिए गए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम से लगाए गए हैं। तो इन 4 ग्रहों को ध्यान रखें, सौर परिवार के आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं उनके या तो चंद्रमा है ही नहीं या उनके बहुत ही कम चंद्रमा है, जबकि मंगल के बाहर जो 4 ग्रह रह गए वो ग्रह ऐसे हैं जिनके चंद्रमा की संख्या अधिक है। और ध्यान रखें कि चंद्रमा की सर्वाधिक संख्या वाला जो ग्रह है वो शनि है। हालांकि कुछ समय के लिए ये
जो मेडल है वो बृहस्पति को प्राप्त हुआ था, लेकिन अब 155 चांद किसके हो चुके हैं? सूर्य शनि ग्रह के हो चुके हैं, इसलिए वो शनि ग्रह सबसे अधिक चांद वाला है। ये हाल ही के अंदर घोषित एक सूचना है खगोल विज्ञान की। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, देखिए शुक्र है उसको भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये चमकीला है इसलिए बहुत सुंदर दिखाई देता है, और सुंदर दिखाई देने के कारण यूनान में जो सुंदरता की देवी है विनस, उसके नाम पर शुक्र का नाम भी क्या है? विनस, सुंदर दिखने के कारण। एक दूसरी बात बता दूं, हम ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी और शुक्र है वो पास पास हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शुक्र को या पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत चमकीला है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहलाता है, और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक है। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है तो वह है नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह कभी प्लूटो हुआ करता था, लेकिन जब 2006-7 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ने उसके ग्रह का दर्जा समाप्त किया, तब से सबसे दूर वाला ग्रह क्या हो गया है? नेपच्यून। ध्यान रखें, उसको हिंदी में वरुण नाम दिया गया। ठीक है, नेपच्यून या वरुण सबसे अंतिम ग्रह, ठीक है, जो लुढ़कते हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे जो नजदीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म भी है। एक बार और, सूर्य के सबसे परिवार का छोटा भी ग्रह है तो वो बहुत ही नजदीक वाला ग्रह बुध ही है। सबसे छोटा, सबसे नजदीक, सबसे गर्म। देखिए सबसे नजदीक होने के कारण गर्म और ठंडे में अंतर भी ज्यादा है, क्योंकि दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है और वहीं रात का तापमान बहुत ठंडा भी होता है। तो सबसे गर्म ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर परिवार का सबसे नजदीकी ग्रह बुध। नेक्स्ट, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? देखो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। इसे आप सेंटीग्रेड भी पढ़ सकते हो, इसे आप सेल्सियस भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में देखिए हीलियम और हाइड्रोजन है, वो सहायक गैस है। देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटित हो रही है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा निर्माण करते हैं, तो वो संलयन अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, और वही ऊर्जा हमारी धरती पर एक ऊर्जा का स्रोत का काम करती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये सूर्य के सहायक गैस के संगठन है। नेक्स्ट, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से, यानी ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? देखो अभी मैंने बताया था कि जो आंतरिक ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके या तो उपग्रह हैं ही नहीं या ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। ये ध्यान रखें, जो नजदीकी हैं उनका उपग्रह नहीं है या बहुत कम है। तो यहाँ देखिए बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल और पृथ्वी के ग्रह हैं। अब ये जो ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, इनके उपग्रह हैं, और पृथ्वी का जो उपग्रह वो सब जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखें, सूर्य से पृथ्वी की बहुत ज़्यादा दूरी है और इस प्रकार की दूरियों को मीटर या किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता,
तो इस प्रकार की लंबी दूरियों को मापने का जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश किरण के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट अपना है पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और ध्यान रखें, उपग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो ग्रह के प्रकाश से ही चमकता है। और यही कारण है कि चंद्रमा है उसकी हमें कलाएं दिखाई देती है, अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें चंद्रमा का केवल वही भाग दिखाई देता है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इसी के साथ आज का ये बिंदु टॉपिक समाप्त होता है। शेष अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।